नमस्कार। आज हम एक बड़े ही अहम और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। मन को प्रशिक्षित करना, उसे ट्रेन करना। हमारे पास रश्मि की किताब है ट्रेन योर माइंड, और उसी के कुछ अहम हिस्सों पर आज हम गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ये मन को ट्रेन करने का मतलब क्या है आखिर? किताब कहती है कि इसका सीधा मतलब है कि हम मन को चलाना सीखें, ना कि मन हमें जहां चाहे वहां भगाता फिरे। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल अक्सर हम मन के पीछे पीछे चलते रहते हैं। बिल्कुल। और देखिए, मन कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम पकड़कर देख सके, है ना? जैसे दिल है या दिमाग है, वैसा कोई अंग नहीं है ये। सही कहा। किताब में ये बात बहुत अच्छे से समझाई है कि मन इतना विशाल है, इतना सूक्ष्म है कि असल में हम मन के अंदर हैं, मन हमारे अंदर नहीं। क्या बात है। हाँ, ये नजरिया बिल्कुल अलग है। हम मन के भीतर हैं। हाँ, ये अदृश्य है, इसका कोई रूप रंग नहीं, और ये लगातार चलता रहता है, बदलता रहता है, और शक्तिशाली तो है ही। बहुत ज्यादा शक्तिशाली। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसी अमूर्त सी, न दिखने वाली चीज को हम कंट्रोल करना, या यूं कहें कि साधना कैसे सीखें? यहीं पर देखिए, किताब एक बड़ा सरल सा पर बहुत गहरा उदाहरण देती है। हाँ अमीबा का। याद है, स्कूल में पढ़ते थे बायोलॉजी में। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। वो एक कोशिका वाला जीव जिसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। वही। तो सोचिए कि हमारा मन जो है वो उस अमीबा जैसा है, और हम उसके अंदर बैठे ड्राइवर हैं। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। हाँ, और अमीबा के वो नकली पैर होते हैं ना, स्यूडोपोडिया, जो वो बाहर निकलता है चलने या खाने के लिए। जी जी। तो यूं समझिए कि वो स्यूडोपोडिया मन के अलग अलग हिस्से हैं। हमारे विचार, हमारी यादें, हमारी भावनाएं, एहसास, बुद्धि, अहंकार, ये सब। हम्म। और इन्हीं की जरिए हम बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक तरह से। और देखिए, जब ये सारे हिस्से, ये पैर संतुलित होते हैं, मतलब ना कोई बहुत ज्यादा फैला हुआ, ना कोई बहुत सिकुड़ा हुआ, हाँ। तब अंदर एक शांति होती है, एक स्पष्टता महसूस होती है। जैसे आप किसी खिले हुए कमल के बिल्कुल बीच में बैठे हों, एकदम स्थिर, शांत। वाह। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब कोई एक पैर, कोई एक सूडोपोडिया जरूरत से ज्यादा फैल जाता है। जैसे मान लीजिए, विचारों वाला पैर है, वो इतना फैल गया कि बस सोचते ही जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। दिमाग में जैसे धुन छा जाती है, जिसे मेंटल फॉग कहते हैं। हाँ, होता है ऐसा कई बार, कुछ सूझता नहीं। बिल्कुल। या फिर मान लीजिए, भावनाओं वाला पैर काबू से बाहर हो गया। दुख है या गुस्सा है या डर है, वो इतना हावी हो गया कि इंसान उसी में बहता चला जा रहा है। तब लगता है कि हम खो गए हैं या कहीं फंस गए हैं, हिल नहीं पा रहे हैं। यही वो असंतुलन है जिसकी बात किताब करती है। हाँ, और किताब में इसके बड़े अच्छे उदाहरण भी दिए हैं कि असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है। जैसे आपने कहा, विचारों वाला पैर, अगर वो बेकाबू हो जाए तो बस चिंता ही चिंता, ओवर थिंकिंग, आगे क्या होगा, कैसे होगा, और दिमाग जैसे जैम हो जाता है, कोई फैसला नहीं ले पाते। सही। और या फिर वो यादों वाला पैर सोचिए। अच्छा। अगर वो बहुत ज्यादा फैल जाए तो इंसान अतीत में ही जीता रहता है, कोई पुरानी चोट, कोई दुख उसी में अटका हुआ है। हाँ, मतलब वर्तमान में जी नहीं पा रहा। बिल्कुल। आज क्या करना है, कैसे करना है, वो हो ही नहीं पाता। या फिर भावनाओं वाला पैर, दुख, कोई सदमा, दिल टूटना, अगर ये बोझ बन जाए तो इंसान एकदम लाचार, हेल्पलेस महसूस करता है। तो ये ऐसा है कि जैसे गाड़ी का कोई एक पहिया बहुत बड़ा हो गया हो और पूरी गाड़ी को एक तरफ खींच रहा हो। क्या बढ़िया समझाया। बिल्कुल यही बात है। और यहीं पर किताब का सबसे ताकतवर संदेश आता है। बताइए। रश्मि जी जोर देके कहती हैं कि हम वो अमीबा, यानी हम वो मन नहीं हैं, हम उसके ड्राइवर हैं। हम ड्राइवर हैं। हाँ, गाड़ी हमारी है, चलाने की ताकत हमारे पास है। जिस पल ये समझ आ जाता है ना कि ये विचार, ये भावनाएं, ये यादें, ये सब मन के हिस्से हैं, ये पूरा मैं नहीं हूं, हाँ। उसी पल हम सिर्फ पीछे बैठे यात्री नहीं रह जाते, हम ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं। अच्छा। फिर हम हालात पर सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, हम सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। हम तय करते हैं कि गाड़ी किधर जाएगी। वाह, ये तो सच में पूरी सोच बदलने वाली बात है। मतलब हम अपने मन के गुलाम नहीं, मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल। मालिक नहीं तो कम से कम एक कुशल चालक तो बन ही सकते हैं। हाँ, चालक। लेकिन ये कहना आसान है, करना तो चुनौतीपूर्ण होगा ना, रोज की जिंदगी में ये संतुलन साधना। चुनौतीपूर्ण तो है, बिल्कुल है। और इसीलिए तो ट्रेनिंग की जरूरत है। प्रशिक्षण शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया गया है। सही बात है। जैसे एक अच्छा ड्राइवर होता है, वो गाड़ी खराब होने का इंतजार थोड़ी करता है, वो नियमित सर्विसिंग कराता है, देखभाल करता है। हाँ। वैसे ही एक प्रशिक्षित मन जो है वो असंतुलन को पहले ही भांप लेता है।
वो देखता है कि अरे विचारों वाला पहिया ज्यादा हवा भर रहा है या भावनाओं वाला पंचर हो रहा है, और वो तुरंत एक्शन लेता है। और इसके लिए क्या चाहिए? जागरूकता चाहिए, सही औजार चाहिए, मतलब टेक्निक्स चाहिए, और रोज का अभ्यास चाहिए। रोज का अभ्यास। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा रेगुलर करना। और किताब का मकसद भी यही है, वो तरीके सिखाना जिनसे हम ये दिमागी धुंध हटा सकें, अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ा सकें और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना बेहतर ढंग से कर सकें। तो मतलब अगर हम सार निकालें तो मन को ट्रेन करने का मतलब है संतुलन साधना और ड्राइविंग सीट संभालना। बिल्कुल। सिर्फ बहते जाने के बजाय खुद दिशा देना, स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना। एकदम सही। और किताब एक और बहुत अच्छी बात कहती है कि अंदर किए गए छोटे छोटे बदलाव भी बाहर बड़े नतीजे ला सकते हैं। हम इस विचार पर गौर कर रहे हैं कि हम मन नहीं, हम उसके चालक हैं। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि वो सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है जो आज अभी उठाया जा सके। हाँ। जिससे हम विचारों या भावनाओं की लहरों में सिर्फ बहे नहीं, बल्कि थोड़ा सा ही सही स्टीयरिंग व्हील खुद संभालना शुरू करें। शायद इसी सवाल से शुरुआत हो सकती है।